दोस्तों, आज सुनते हैं अंजलि शर्मा जी की लिखी कहानी। जियरा जुड़ गया, कन्याई बहुत सुंदर है रे। मेरे कानों में मीठी सी आवाज़ घुल गई। घूंघट की आड़ से मैंने देखने का प्रयास किया। ममतामयी सूरत, चेहरे पर कांति, हंसमुख स्वभाव की एक बूढ़ी महिला मेरी तरफ देख रही थी। मैं जानती नहीं थी वो कौन थी। मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें खड़ी थीं। आज मेरी डोली यानी मैं अपने पीहर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी। नई जगह, नए लोग, मन में अजीब सा डर, ना जाने कैसे लोग होंगे सब। सुना तो था मेरा लंबा चौड़ा ससुराल है, पर मैं अपने पति, सास, ससुर और देवर के अलावा किसी और से नहीं मिली थी। चुई मुई सी घूंघट काढ़े मैं एक और शर्माते हुए बैठी थी। मेरी रिश्ते की नंदे कहकर गई थी, भाभी थोड़ा देर बैठो, हम अभी भैया को खोज कर आते हैं। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, पतोहू तो बड़ी सुंदर लाई हो भाभी। हाँ जीजी, मेरी बहू गुणों में भी लाखों में एक है, कहकर सरिता जी अपनी किस्मत पर इतलाती हुई बोली। लो जीजी, मिठाई खाओ। तभी मैंने देखा वहीं दादी चली आ रही थी। तुम हमको पहचानी? वही ममतामयी सूरत, हंसमुख चेहरा। अरे हम तुम्हारी दादी लगेंगी ना, कन्याई। गोलवा हमारा पोता है ना। ओह, ये तो मेरी दादी सास है। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। सुना तो बहुत था इनके मुंह से मेरी दादी बहुत अच्छी है, आज देख लिया। उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। मैं पोती, अब तुम भी हमारी पोती हुई ना। रखो, ये हमारा कंगन है, हमको हमारी माँ ने दी थी। रख लो पोती, हमारा आशीर्वाद है। रस्मों रिवाज से निपटने के बाद अगले दिन मेरा चूल्हा पूजन का रस्म था। मैं बहुत डरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे खीर बनाना नहीं आता था, पर इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गई थी। कितनी चाचियाँ, सास, मामियाँ सास, उनकी बहुएं, उनकी बेटियाँ, कहीं मुझसे गड़बड़ हो गई तो? तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आकर बोली, रागिनी बेटा, खीर मैं बना दूंगी, तुम बस चीनी मिला देना। ओह, जान में जान आई। मम्मी जी, कहीं मुझसे चीनी कम ज़्यादा पड़ गई तो? सब क्या? मेरी सासू माँ हंसते हुए बोली, मीठी भले हो जाए लेकिन फीकी ना हो। समझ गई ना बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं समझ रही हूँ तुम घबरा रही हो ना इस इतने सारे रिश्तेदारों को देखकर। मैं भी ऐसे ही घबराए जाया करती थी, पर मेरी सास यानी तुम्हारी दादी या सास ने मेरी बहुत मदद की और बहुत कुछ प्यार से सिखाया। तुम चिंता मत करो, बस मैं हूँ ना। अरे वाह, कन्याई ने खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है और मीठा भी सही है। वाह जीजी, बहू तो मिठास घोलेगी परिवार में। लो बहू, तुम्हारा नेक। सबने बहुत तारीफ की। मैं खुद को किस्मत का धनी समझ रही थी जो मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली है। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। थोड़ा बाहर की तरफ गई। मैंने इनसे पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, पापा को अचानक चक्कर आ रहा है, धुंधला सा दिख रहा है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मैं दौड़ कर गई तो देखा उनकी हालत ख़राब हो रही थी। जल्दी से उनको लेटाया, उनके पैरों के नीचे तकिया रखा, जल्दी से नमक और पानी का घोल पिलाया। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर जी को ठीक लगने लगा। कैसा लग रहा है अब पापा जी? ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ जी? कितना कहती हूँ अपना ध्यान रखे और आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मेरी सासू माँ ने चिंता के साथ हल्की सी डांट भी लगा दी ससुर जी को। अजी भगवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब डॉक्टर बहू जो आ गई है। क्या हो गया बेटा? मम्मी जी, बीपी लो हो गया था पापा जी का। शादी ब्याह में अपना ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखे होंगे, बस ये काम वो काम। बहुरिया तो बहुत समझदार है भाभी, रूप और गुण में मान गई। तभी मेरे पति आ गए, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मैं शर्म से लाल हो गई। मेरी माँ समान सास ने मेरी नज़र उतारी और बोली, एक परिवार की नींव होती है बहू। जब मैं शादी करके आई थी तब मेरी सास ने मुझे एक सीख दी थी, जिस घर में बहुओं को इज्जत और प्यार मिलता है वो अपने सास ससुर का बूढ़ापा संवार देती है। और मैं किस्मत से इतनी धनी निकली कि मेरी सास बहुत ममतामय मिली। तभी मेरी दादी सास आती हुई, अरे कन्याई, तू तो बहुत होशियार है रे।
डॉक्टरी पढ़ी है? नहीं दादी, बस ऐसे ही रहना कन्याई। पता नहीं क्यों अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर लगा कि शायद मैं भी किस्मत की धनी हूँ जो ऐसी सासें, ऐसा घर और ऐसा परिवार मिला। शायद यही वजह से यहाँ घर के हर कोने में प्यार का अमृत बरस रहा है, क्योंकि जहाँ बहू बेटियों को प्यार सम्मान मिलता है उस घर में खुशियाँ रूपी अमृत ही बरसता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।